टेंट में बालकनी दिखा दूंगा आपको, सारी तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये कुछ करतब करते हुए दिखा रही है। और ये हमारे साथ आ गए हैं यहाँ के को फाउंडर मिस्टर वरुण। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ और ये बताएंगे इस रिजॉर्ट के बारे में। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये आपको ज़्यादा डिटेल से बताएंगे क्या क्या। मेरी गाली दे रही है, Ladies and gentlemen, are you ready? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड ब्लॉग्स। हार्ड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आ गए हैं आज एक और नए व्लॉग के साथ, जो होने वाला है हमारा रिजॉर्ट का व्लॉग। हम आए थे भानगढ़, और भानगढ़ में एक्चुअली हम रुके एक रिजॉर्ट पे जो है भानगढ़ से जस्ट 7 किलोमीटर की दूरी पे। जो रिजॉर्ट का नाम है वो है चौकीवाड़ी, और यह चौकीवाड़ी का बोर्ड जो आपके भानगढ़ रोड पे ही मिल जाएगा। तो बेसिकली ये रिजॉर्ट क्या है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों के बीच में ये रिजॉर्ट है। मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा हमने क्या बुक करा है। बेसिकली हमने एक टेंट बुक करा है और यहाँ पे आपको मड हाउस भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ के ऑनर से भी आपको मिलवाऊंगा और सारी डिटेल्स आपको देंगे। व्यू अभी जस्ट हम एंटर ही हुए हैं, और हमें एंटर होते ही यहाँ दिख गए हैं यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स, और माउंटेन्स के बीच में स्थित है हमारा रिजॉर्ट। और ये रिजॉर्ट में अंदर घुसते ही हमें डायरेक्शन दी गई है। रूम का डायरेक्शन कौन सा है, रिसेप्शन कहाँ है, स्विमिंग पूल कहाँ है, साइकिलिंग और पार्किंग। बेसिकली एंट्रेंस जो हमारा होना है, एंट्रेंस में आपको इतनी ग्रीनरी दिख जाएगी। मैंने सोचा नहीं था राजस्थान में भी इतनी ग्रीनरी दिख जाएगी, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ राजस्थान। और एक बोर्ड हमारा चौकीवाड़ी का वहाँ लगा हुआ था, और सेकंड बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन की साइड। तो गाइस एक और ये बोर्ड लगा हुआ है चौकीवाड़ी का, ये कितना सुंदर बना रखा है इन लोगों ने। तो सबसे प्यारा है जो यहाँ का व्यू। हमें यहाँ क्या क्या मिलती हैं एमिनिटीज, मैं आपको बताता हूँ। हमें मिलता है बेसिकली पूल मिल जाता है। बेसिकली हमें यहाँ पूल मिल जाता है। ये जिम एरिया है, आई डोंट नो अभी पता नहीं ओपन है या नहीं है। सबसे प्यारी बात चीज क्या है यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज है यहाँ का व्यू। नेचर को इतना एंजॉय करोगे ना इस रिजॉर्ट में, इतना एंजॉय करोगे जिसकी हद नहीं है। तो ये भी रिसेप्शन है, आई थिंक सो रिसेप्शन बंद है। रूम में आपको अभी दिखा दूंगा अपना मेरा रूम कौन सा है, और मैं रिसेप्शन एरिया आपको दिखा देता हूँ कवर करके। ये अपना रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे ये पूरा रिसेप्शन एरिया है, बहुत ही सुंदर है। सबसे बेस्ट थिंग क्या है यहाँ के रिजॉर्ट की, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ की ब्यूटी ये देखो, ये पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, पीछे आपको टेंट दिख रहे होंगे, ये टेंट्स हैं, ये रिसेप्शन हो गया, फिर वो पहाड़ है। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपको मड हाउस मिल जाता है, ठीक है। मड हाउस भी आप ले सकते हैं, जो मिट्टी से बने घर होते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मैं सुबह आ गया था, और उसके बाद फिर भानगढ़ फोर्ट चला गया। फिर क्या कहते हैं, मैंने दोपहर में पूल एंजॉय करा, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल दी है मैंने इस वीडियो में। तो इसमें मैंने फिर उसके बाद यहाँ की चाय ऑर्डर करी। बेसिकली क्या चाय है ना, हर जगह हर होटल की अच्छी नहीं होती, बड़ी फीकी फीकी ऐसे लगता है मशीन की, लेकिन इनकी चाय इतनी अच्छी थी, साथ में पकोड़े बहुत अच्छे थे। अभी रात के खाने का वेट कर रहा हूँ, रात का खाना कैसे होगा। और मैं आपको यहाँ का मड हाउस दिखा देता हूँ बाहर से, आगे दिखा देता हूँ, और मैं अपना टेंट हाउस आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मड हाउस। ये है रूम के बाहर का कुछ व्यू, और मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। ये देखिए, ये है एंट्रेंस। टेंट है, बेसिकली हमने टेंट लिया है, छोटा सा टेंट है जिसमें बेड लगे हैं। एक ये बेड है, एक ये है, एक छोटा सा मिरर दे रखा है, बैठने की चीज़ कुर्सी दे रखी है, एक अलमारी दे रखी है कपड़े वाली,
और आपका प्यारा सा लैंप और एसी और एक बालकनी। टेंट में बालकनी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये टेंट में बालकनी है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वॉशरूम। आगे नहीं, ये है वॉशरूम टेंट के अंदर। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पूल के एरिया की साइड। पूल का एरिया कैसा है और क्या कहते हैं, जिम अभी बंद है और जैसे जिम आई थिंक तो सुबह ओपन होती है, शाम को इवनिंग में जैसे ओपन होती है तो वो भी मैं दिखा दूंगा। और क्या कहते हैं, इस रिजॉर्ट की सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। ये है पूल का एरिया। आप भी नहा रहे हो और सामने आपका माउंटेन है। यहाँ से आप पूल एंजॉय करते करते सनसेट एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और लग्जरियस फील आएगा। सो गाइस अभी हम आ गए हैं पूल में और हम नहा रहे हैं सारे मिलके और हम ही तीनों हैं इस पूल में। और ये पीछे का व्यू देखिए, देखिए मेरे साथ साथ, ये देखिए, ये देखिए, ये नहा रही है और सारी तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और ये गाली दे रही है, बहन चौथ बोल रही है। व्लॉग में आया होगा, पीछे की साइड से साउंड आया होगा। हाँ। क्या उखाड़ लेंगे आप? नहीं और नहीं, बोल आप रही है क्या क्या उखाड़ उखाड़ लेंगे? लेंगे आप? नहीं नहीं, आप क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ हमारा लेंगे? मुंह गाली दे रहा है, हमारा मुंह हम गाली देंगे। नहीं नहीं, आप क्या गाली उखाड़ दे रहा है, क्या बीप कर उखाड़ दूंगा। लेंगे? आप बताइए ना। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू पूल के बाहर। पानी निकल रहा है वहाँ पे, पैर रख रखा है, मसाज हो रही पैरों की। ये देखो, इसको ये मसाज ले रही है स्विमिंग पूल में। इसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। ये थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद निकलने वाली है यहाँ से। और बादल गरज रहे पहाड़ के ऊपर, लेकिन बारिश नहीं हो रही। जरूरी नहीं ट्रैक्टर की ट्रॉली जा रही है, जैसे हमने बादल गरजना समझ लिया। तो अभी हम नहा रहे हैं और ये था इसका स्विमिंग पूल। और बाकी मैं यहाँ के रिजॉर्ट की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखो, ये जा चुके हैं पूल में। एक मछली का बच्चा और मछली दोनों बातचीत कर रहे हैं आपस में। देखो वो देखो, वो कह रहे मेरे यहाँ तक आ रहा है, मेरे यहाँ तक आ रहा है। आपने कहा था। तो ये कुछ करतब करते हुए दिखा रही है और ये अपना चश्मा भूल गया, अभी चश्मा लेने जा रही है वहाँ पर। ये देखो, ये देखो। और ये इसको तैरना ही कह रही, पीछे जाके खड़े हो जाओ, मेरे को पकड़ लेने। इसको बताओ कैसे पकड़ूंगा मैं। जाना बे, चश्मा लेके आओ ना। कहाँ रखा है? पानी पानी है वहीं कहीं रखा होगा, ले आना ना। पूरा चप्पल तेरा। तो कितने बादल आ गए हैं और बारिश का इंतजार है। बादल आ गए हैं, बादल नहीं बोला, बादल बोला। बारिश का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। देखो कितने प्यारे बादल है। अरे वो स्विमिंग पूल की एक बात बताना भूल गया मैं। हर स्विमिंग पूल में क्लोरीन डला होता है। यहाँ पे मिलेगा आपको नेचुरल वाटर, बिना क्लोरीन का। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल विदाउट क्लोरीन और नीट एंड क्लीन। ये आपका आ गया गार्डन एरिया। गार्डन एरिया है तो क्या बोलूं, मतलब कि गार्डन ही गार्डन है और एरिया ही एरिया है। टेंट हाउस है, मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ कितने टेंट हाउस है यहाँ पर। ये आपका टेंट हो गया, टेंट नंबर 2, टेंट नंबर 3 हमारा है। टेंट नंबर 4। और यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी घासें होगी। ये देखो, टेंट में बालकनी भी बना रखी है एक्स्ट्रा स्पेस देके। यहाँ पे बालकनी यूज कर सकते हैं। टेंट नंबर 5। हर टेंट को अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे ये हिरन, ये है लेपर्ड, हमारे वाले टेंट का नाम है बगीरा।
हमारे वाले टेंट का नाम बगीरा। इस वाले टेंट का नाम है बाग। मैं दिखा भी रहा हूँ आपको टेंट के साथ नाम। और इसका नाम है मोर, जो फर्स्ट वाला टेंट है। और इसका नाम है स्पाइसी आंगन। तो बेसिकली ये मेरे हिसाब से टेंट नहीं है रहने का, ये है रेस्टोरेंट। ये है इनका रेस्टोरेंट, और वो भी इन्होंने टेंट में ही कन्वर्ट कर रखा है। आप यहाँ आएंगे तो व्यू बहुत एंजॉय करेंगे, ब्यूटी अब एंजॉय करेंगे। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory. तो गाइस ये है मड हाउस। ये एक्चुअली क्या मिट्टी के बने होते हैं, ऊपर इन पे पुआल कहते हैं हमारे यहाँ, तो मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो उस चीज़ से बने हुए हैं, बेसिकली मिट्टी से बने हुए हैं। तो मैं तो गांव गया हूँ, गांव में रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे को तो एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने टेंट में रहना सही समझा। ये देखिए ऐसे बने हुए मड हाउस। ये मड हाउस देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और सनसेट डन, और अभी पहाड़ आपको पूरे दिख रहे हैं। देखिए हल्के हल्के बादल हैं, और ये देखो इसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये एरिया वो वाला है इनका कि जो कैंपिंग करने वाले होते हैं ना, जो सिर्फ बाहर कैंप लगा लेते हैं, हैं तो ये वो भी प्रोवाइड कराते हैं। वैसे भी आप क्या कहते हैं बुक कर सकते हैं, तो कैंपिंग एरिया है। तो ये देखिए हम इन्होंने ये बना रखे है स्लैब से, इसमें क्या करते हैं कैंप दे देते हैं, गद्दा दे देते हैं सोने के लिए। तो आप इस तरह भी इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कैंपिंग का, क्योंकि आपका नेचर तो है ही। और बाकी बुकिंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए हो आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दूंगा, और यहाँ की पूरी लोकेशन डाल दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। बता क्या दूंगा मतलब कि डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में कोई भी पार्टी या ब्रोकर नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑनर का नंबर मिल जाएगा, ऑनर से आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे साथ आ गए हैं यहाँ के को फाउंडर मिस्टर वरुण, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ और ये बताएंगे इस रिजॉर्ट के बारे में। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये आपको ज़्यादा डिटेल से बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हाय मिस्टर वरुण। मेरा नाम वरुण है और मैं चौकीवाड़ी रिजॉर्ट का एक को फाउंडर हूँ। तो अगर आप इस रिजॉर्ट की बात करते हैं तो हम अराउंड 14 बीघास में फैले हुए हैं, और हमारा जो रिजॉर्ट है वो 2022 के इको टूरिज्म स्कीम को फॉलो करता है, जिसके मध्य ये बोला जाता है कि आप सिर्फ अपने ज़मीन का 10% कमर्शियल या गेस्ट यूज़ के लिए कर सकते हैं, और आपको 90% पे जो है फार्मिंग या कल्टिवेशन करनी है। तो अगर बोला जाए कि हम यहाँ पे कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग कैसे कर रहे हैं, अगर आप देखिए स्टार्टिंग में ये बंजर ज़मीन थी, हमने करीब 10,000 पेड़ प्लांट किए हैं, जिसमें से फ्रूट ट्रीज भी हैं। हमने एक कोने में अपना एक फूड फॉरेस्ट भी बनाया है, जो शायद सर के ब्लॉग्स में आपको दिखेगा। एंड उसके अलावा हमारा जितना भी फूड यहाँ पे आता है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड फ्री है। एंड उसके अलावा आप अगर देखें तो हमने एक बावड़ी, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं वेल टाइप का, भी बनाया है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। एंड उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ का जो भी स्टाफ है कम्प्लीटली वो आसपास के रीजन से है। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्युनिटी डेवलपमेंट, है कि आसपास जो लोग हैं जो अपना लाइवलीहुड ढूंढ रहे हैं उनको भी काम मिले। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड ऑल द 3 को फाउंडर्स। हमारे रिजॉर्ट के पीछे यही आइडिया था कि हम इसको जितना हो सके ग्रीन रखें। आप हमारे ब्लॉग में देखेंगे कि पूरा ग्रीन है,
और एनवायरमेंटल फ्रेंडली रख सकें। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, कंपोस्टिंग भी करते हैं कि जो भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल यहाँ बनता है वो इसी रिजॉर्ट में ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट हमारा जो स्विमिंग पूल भी है वो भी इट कम्स विद अ बैलेंस टैंक की वाटर रिसाइकलिंग की जा सके। सो दैट वाज द आइडिया कि ग्रीन जितना रख सकें, जितना एक्सक्लूसिव रखा जा सके, और जो भी हम वेस्ट यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेस्ट यहीं खत्म हो जाए और कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सके। दैट वाज द आइडिया। एग्जैक्टली जैसे ही मैं एंटर हुआ था, जब गेट खुला था, गेट खुलते ही आई वाज सरप्राइज कि यार राजस्थान में भी ऐसा कुछ है क्या। और Thank you so इतना much. बढ़िया रिजॉर्ट मैंने आज तक लिटरली कहीं विजिट नहीं करा। मैं आया था जिम कॉर्बेट गया, लास्ट में खाटू श्याम गया था, उससे वहाँ पे मैंने एक रिजॉर्ट बुक करा था, किसी राजा का महल था, वो भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं सारी चीजें वो भूल गया, लिटरली मैं भूल गया कि मैंने एग्जैक्टली मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना प्यारा है। तो मैं सारी डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पे आपने मड हाउस बना रखा है, वो आइए। मैंने भी अपने ब्लॉग में कवर करा है। हाँ जी। मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में बताएं। तो सर मड हाउसेस का ये कॉन्सेप्ट था कि जब हमारे एम्प्लॉयज हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि जो उनको काम मिल रहा है क्या हम उनके फैमिलीज को भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आइडिया वाज कि हमें एक राजस्थानी कल्चर भी दर्शाना था। अगर आप इको फ्रेंडली स्टेज की बात करें, वो स्टेट के कल्चर को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो बात ये थी कि मड हाउस को बनाने के पीछे कि एक राजस्थानी स्टेट का कल्चर देखा जाए। अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो वहाँ पे वर्ली पेंटिंग्स भी हैं, अंदर का जो पूरा गेटअप है वो आपको एक राजस्थानी विलेज मड हट की तरह मिलेगा। तो ये आइडिया वाज कि जो हमारे फॉरेन गेस्ट आते हैं, फॉरेन क्लाइंटल आते हैं, जो इंडियन लाइफ देखना चाहते हैं, उनको भी एक मौका दिया जाए उसको एक लग्जूरियस तरीके से एक्सपीरियंस करने का। एग्जैक्टली। और मैंने आगे टेंट हाउस मैंने खुद भी बुक कर रखा है, टेंट हाउस मैंने ब्लॉग में भी कवर कर रखा है। और जो ये टेंट हाउस में मेरे को सबसे दो चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक तो टेंट हाउस में एसी बहुत रेयरली मिलता है। मेरी कल आपसे बात हुई थी, मैंने बोला था अगर टेंट हाउस में एसी है होगा, तो आपने कहा बिल्कुल होगा। और दूसरा, आपने एक सेपरेट बालकनी बना रखी है टेंट हाउस में। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। ये मतलब कि मैंने ऋषिकेश में भी कैंपिंग करी है, तो ये कहीं देखा ही नहीं है कि अलग से बालकनी निकालना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे आइडियाज कहाँ से लाते हैं? तो सर ऐसा है कि मेरे जो को-फाउंडर्स हैं और हम लोग हैं, हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। तो हम अफ्रीका से होकर आए थे। तो अफ्रीकन टेंट्स का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, आप नकुरू या नाइवाशी या मसाई मारा, जो भी उनके मेजर पार्क्स देखें, वहाँ पे जो टेंट्स होते हैं ना, वो जनरली इनसाइड द फॉरेस्ट होते हैं। तो एक वॉचिंग एरिया होता है जहाँ से आप फॉरेस्ट को देख सकते हैं। नाउ अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम उतना एक्सटेंट एक फॉरेस्ट में इनग्रोथ नहीं कर सकते ऑफ प्रॉपर्टीज, तो हम बफर जोन में रह के ये कोशिश करते हैं कि गेस्ट को एक सिमिलर एक्सपीरियंस दिया जाए। अगर आप यहाँ देखें, आप हर मड हाउस के पोर्टिको से आपको पीछे की अरावली हिल्स दिखते हैं। अगर हम आगे चले, इस ट्री को आप ओमिट करें तो आपको दिखेगा कि पूरा पीछे से अरावली हिल्स का व्यू आता है। तो अगर भी जैसे मान लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सरिस्का के एक्सटेंशन में ही है, कोई वाइल्ड लाइफ हो, जैसे डियर हो या ब्लैक बक हो, कुछ भी दिखने के अगर चांसेस हैं तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। गेस्ट उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो सेइंग इन अ वे कि क्रिएटिंग द अफ्रीकन सफारी एक्सपीरियंस विदाउट हैविंग द अफ्रीकन सफारी एक्सपीरियंस, एक तरीके से हम वो बोल सकते हैं। तो वही क्या कहते हैं, मैं वही तो बता रहा था, जैसे कि मैं अभी मैंने आज स्विमिंग पूल यूज करा, क्लोरीन नहीं है उसमें, बिल्कुल नेचुरल वाटर है। तो ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो देख रहे हैं व्यूअर्स, तो सारे यहाँ पर आए, एक बार विजिट करें, एक बार एक्सपीरियंस ले कि जितनी ऑर्गेनिक चीज, अब स्विमिंग पूल भी ऑर्गेनिक मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या नेचुरल वाटर के साथ, वो भी क्लीन है। टेंट हाउस इतने अच्छे हैं, मड हाउस बना रखे हैं, इतने बढ़िया एक्सपीरियंस दे रहे हैं सर। तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपके साथ भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और क्या कहते हैं, मैं वरुण सर की सारी डिटेल्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज एक बार विजिट करिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।